वो आ गया ये सही देता है लाइव, ये तो साहब की आईडी से देगा दोस्त हटना। जीतू तू आ गया, इधर हो जा थोड़ा सा भैया, आप इधर आ जाओ ना। फिर जीतू तू यहाँ आ पीछे आ जाओ। एक मिनट नहीं। प्रिय साथियों, आप सब लोगों को पता है कल आपको आमागढ़ के संबंध में कल जयपुर आना है। आमागढ़ का प्रकरण लगभग आदिवासी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पता है। आमागढ़ का किला हमारे मीणा समाज के जो शासक थे उन्होंने बनवाया मध्यकाल में। किले पर हमारा स्मारक लगा हुआ था, मीणा समाज का बोर्ड लगा हुआ था और उस किले के अंदर मीणा समाज की कुलदेवी अंबा माता, वहां पर भैरव जी का स्थान और हमारे देवी देवता, कई मंदिर उसमें इस किले में अंदर बने हुए हैं। कुछ लोगों ने जानबूझकर बदनीयती से उस किले के अंदर फॉरेस्ट के अधिकारियों की मिलीभगत से प्रवेश किया, मूर्तियों को तोड़वाया, नई मूर्ति लगवाई और नई मूर्ति लगवा करके वहां पर एक बड़ा पोल लगा करके भगवा झंडा लगा दिया। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ का अध्यक्ष होने के नाते हमारे सूरज पोल की जो इकाई है वो इकाई अध्यक्ष और सूरज पोल के मीणों ने मुझे इस बात के लिए अवगत कराया कि इस तरह की वारदात के तहत हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है। जो आवा माता का मंदिर है उसको अंबिका मंदिर कर दिया, लिखवा दिया है और कई हमारी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, उसकी जगह दूसरी मूर्तियां लगा करके और वो लोग इसमें अंदर किले में कब्जा करना चाहते हैं। इसी के तहत उन्होंने वहां पर एक झंडा लगा दिया। जैसे हम लोगों को पता लगा, मैं स्वयं वहां किले के अंदर गया। वास्तव में मैंने देखा कि वहां हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है, धरोहर है, जिसको बहुत खून पसीने से मीणा समाज के शासकों ने बनवाया और आज मैं कह सकता हूं कि जो हमारा आमागढ़ का किला है वो हमारे मीणाओं की आन बान और शान का प्रतीक है। उस प्रतीक को अगर कोई समाज के लोग या किसी संगठन के लोग उसको क्षतिग्रस्त करें, हमारी ऐतिहासिक विरासत से छेड़छाड़ करके उस पर कब्जा करने की कोशिश करें, ये मीणा समाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हमारे शासकों ने बहुत संघर्ष करके, बहुत खून पसीना बहा करके वो किला बनाया। किले के साथ साथ और भी हमारे जयपुर शहर में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनको हजारों साल तक मीणा शासकों ने अपने कब्जे में रखा। देश की आजादी के बाद में ये सारे के सारे स्मारक ऐतिहासिक महत्व की जो चीजें हैं ये फॉरेस्ट के अंतर्गत आ गई, कोई पुरातत्व विभाग में आ गई, वो कहीं भी है, सरकार के नियंत्रण में है, सरकार उस पर मनमाफिक अपना उपयोग कर रही है। लेकिन कोई व्यक्ति जाकर के उन ऐतिहासिक इमारतों को, ऐतिहासिक महत्व की धरोहरों को अगर कोई छेड़ना चाहेगा, उसमें नाम परिवर्तन करके हमारे इतिहास को मिटाने का जो काम करेगा वो हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे। यही बात आमागढ़ किले के साथ हो रही है। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूंगा
कि जो भगवा झंडा वहां पर लगा, जिन लोगों ने झंडा लगाया उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करके उनसे ही हमने उस झंडे को वापस उतरवा दिया और वहां पर आदिवासियों का जो झंडा, जय जोहार जय आदिवासी का झंडा, वो मेरे द्वारा खुद के द्वारा वहां पर लगाया जा चुका है। अब क्यों झंडे की बात हो रही है नए सिरे से? हमारे समाज के बड़े नेता किरोड़ी लाल जी वो बार बार ये कह रहे हैं, ये झंडा भी मैं आपको दिखा सकता हूं। एक मिनट, ये आप देख लीजिए, जय जोहार जय आदिवासी का झंडा किले पर लगा हुआ है। आज की तारीख में किला पुलिस की छावनी बना हुआ है, पुलिस ने अपने अधिकार में ले रखा है, क्योंकि सुरेश चौहान का जो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहता है, जो आरएसएस का व्यक्ति है, उसने खुलेआम ये चेतावनी दे रखी है कि मैं 1 तारीख को जयपुर आऊंगा और 12 बजे किले में जाकर के भगवा झंडा फहराऊंगा। करीब 6-7 दिन पहले उसने ये भी ऐलान किया था कि मैं नहीं, मीणा समाज का ही व्यक्ति आंबागढ़ किले में भगवा झंडा फहराएगा। तो ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है। जो व्यक्ति 7 दिन पहले ये ऐलान कर रहा है कि 1 तारीख को जाकर के मैं किसी भी व्यक्ति को जो मीणा समाज का ही होगा वो भगवा झंडा जाकर के फहराएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम कई दिनों तक तो ये देखते रहे कि मीणा समाज का ऐसा कौन व्यक्ति है जो वहां जाकर के पूरे मीणा समाज की भावनाओं के खिलवाड़ करके वहां झंडा फहराएगा। आदरणीय किरोड़ी लाल जी प्रकट हो चुके हैं और उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि मैं किले में जाकर के झंडा फहराऊंगा। आज वो मीणा समाज के झंडे की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मीणा समाज का, आदिवासी समाज का जय जोहार जय आदिवासी का झंडा वहां पर लगा चुके हैं। अब वो कौन सा झंडा फहराना चाहते हैं ये समाज को बताएं। और अब वहां झंडा फहराने की कोई स्थिति नहीं है। जब झंडा फहराने की स्थिति थी, भगवा झंडा लगा था, मूर्तियां टूटी थी, उस समय किरोड़ी लाल जी ने कहीं कोई दर्शन नहीं दिए। और आज जब समाज एकजुट होकर के और मैदान में आ चुका है, तो किरोड़ी लाल जी समाज की एकता को तोड़ने के लिए बीच में मैदान में आ चुके हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, कल हम लोगों ने 10 बजे का ऐलान कर रखा है गांधी सर्किल पर, जो कि जेएलएन मार्ग पे है। गांधी सर्किल पर पूरे समाज के लोगों को इकट्ठा होना है, वहां से इकट्ठा होकर के अपन रणनीति बनाएंगे। मैं समाज के सभी लोगों से, युवाओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि कल 10 बजे तक हर सूरत में गांधी सर्किल पर पहुंचे, जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर है। राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी के थोड़ा आगे चल करके वो स्थान आपको दिख जाएगा। हम सब लोग आपको वहां मिलेंगे। वहीं पर हमारी राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था है, सब लोग वहीं इकट्ठा होंगे। मैं आपसे पुनः ही अनुरोध करना चाहूंगा, कई तरह के भ्रमित करने के ऐलान आपको किए जा रहे हैं, कई लोग आपको भ्रमित करेंगे। आप बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं और हर समय आपने एकता का परिचय दिया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, किसी भी तरीके के भ्रम में नहीं आए। केवल और केवल गांधीनगर सर्किल पर ही आपको पहुंचना है। गांधीनगर जहां महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, उस सर्किल पर ही आपको पहुंचना है। जयपुर में कहीं भी इधर उधर आपको नहीं जाना। चाहे आप आगरा रोड से आए, आगरा रोड वालों से मेरा निवेदन है वो खो नागौरिया होते हुए और जगतपुरा होते हुए गांधी सर्किल पे आए। टॉक रोड से आने वाले लोगों से भी मेरा निवेदन है, बीट यहाँ से ये तारों की खूंट से और जवाहर सर्किल होते हुए आ जाए।
अजमेर रोड वालों से भी मेरा निवेदन है, अजमेर रोड से B2 बाईपास होते हुए और जवाहर सर्किल पहुंचे। आप वहां आएंगे, हम आपको वहां तैयार मिलेंगे। मेरा आप सबसे गुजारिश है कि ये हमारे एक परीक्षा की घड़ी है, पूरे समाज की, युवाओं की परीक्षा की घड़ी है। मेरे युवाओं ने, मीणा समाज के युवाओं ने जब भी उन्होंने कोई आंदोलन किया है, एक इतिहास रहा है उनका। बड़े से बड़ा आंदोलन हम लोगों ने इस राजस्थान में किए हैं, लेकिन हमारे युवाओं ने कभी भी आंदोलन को हिंसात्मक नहीं होने दिया। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पूरा देश और पूरा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है। आप कल पधारें, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित तरीके से आपको आना है और अनुशासित तरीके से सरकार को मैसेज देना है और उन आतताई लोगों को जो हमारे किले को क्षतिग्रस्त करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको भी ये मैसेज देना है कि ये सब समाज है, अनुशासित समाज है और हम किसी सूरत में वहां पर भगवा झंडा नहीं फहरने देंगे। मैं आपको ये वादा करता हूं। कई लोगों ने ऐलान कर रखा है कि हम भगवा झंडा फहराएंगे। पुलिस और प्रशासन, जिनको हमने सारी हालात से अवगत करा दिया है, हमको आश्वस्त किया पुलिस ने और प्रशासन ने कि किसी भी सूरत में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी और अब किले पर किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, कई लोग आपको आह्वान कर रहे हैं, आमागढ़ की तरफ चलो, आमागढ़ की तरफ चलो, आमागढ़ की तरफ चलो। आपको आमागढ़ किले की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। गांधी सर्किल पे आकर के और आपको जो भगवा झंडा फहराने की बात कर रहे हैं उनका इंतजार करना है। आपको खुद को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेनी। अगर इस प्रदेश का कानून व्यवस्था का रखवाला पुलिस और प्रशासन अगर नाकाम हो जाएगी, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि जिस तरीके से हमने पहले भगवा झंडे को उतार करके पटका, चाहे अगर किसी भी तरीके की वारदात हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर किसी ने पुलिस प्रशासन के आगे बढ़कर के भी और किले में अगर प्रवेश कर दिया, झंडा लगा दिया, तो हर सूरत में उस झंडे को नेस्त नाबूद करेंगे। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। इसलिए आपको किसी तरह के कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। आप कल आप यहां पधारे, 10 बजे से आप समय का ध्यान रखें। 10 बजे तक आप सब लोगों को यहां पहुंचना है और शांतिपूर्ण तरीके से अपना इतिहास है आदिवासियों का कि आदिवासी एक सब समाज है, अनुशासित समाज है और अनुशासन में रहना जानता है। ये कल जो है हमारी परीक्षा की घड़ी है। मैं तमाम हमारे युवाओं से अपील करूंगा, आए और इस मुहिम में शामिल हो और समाज को इस मुहिम में सफलता दिलाएं। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। आप जरूर 10 बजे से पहले आए, मैं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी।